नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। मथुरा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में आगरा की जामा मस्जिद से भगवान कृष्ण की प्रतिमा लाए जाने की मांग की है। गुरु दक्षिणा और यूसीसी पर कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन महाराज से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विनीत दुबे ने। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर इस समय हमारे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, इस समय आप काफी चर्चाओं में हैं। आपने कहा कि केशव देव भगवान की जो मूर्तियां हैं वो सारी ईदगाह मस्जिद आगरा में नीचे दबी हुई है, सीढ़ियों में नीचे, और उसको लेकर आपने कानूनी कार्रवाई भी शुरू की। लेकिन जो आवाजें हैं वो बहुत ज्यादा इतर उठ रही हैं, उसको लेकर क्या? मुझे उन आवाजों से लेना देना क्या। मेरा मकसद है कि मेरे कृष्ण को वहां से लाना है, मेरे गोविंद को वहां से लाना है। अगर इतिहासकार सही हैं, अगर मुस्लिम इतिहासकार इस बात को सही कहते हैं, लिखते हैं, सत्य लिखते हैं, तो ये बात सत्य है कि केशव जी का जो छवि है, मूर्ति है, वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है। और अगर ये सच है तो मैं चुप कैसे रह सकता हूं एज ए धर्मगुरु? फिर इसके अगेंस्ट आवाज कैसे उठ सकती है? संविधान जब मुझे राइट देता है कि मैं अपने धर्म की, अपनी वर्शिप की, अपनी निष्ठा की बात कर सकता हूं, तो मैं तो निष्ठा की बात कर रहा हूं। अगर इतिहासकारों ने सही लिखा है और अगर वहां केशव देव जी की मूर्ति है तो ये मेरा राइट है। बल्कि उनके अगेंस्ट आवाज उठनी चाहिए जो मेरी आवाज को कह रहे हैं कि गलत उठा रहे हैं, ये माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो वो माहौल बिगाड़ रहे हैं। मेरे सत्य को कहेंगे कि ये माहौल बिगाड़ रहे हैं और तुम्हारे झूठ को मैं कह दूं कि आप शांति वार्ता कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? सत्य को स्वीकार करेंगे कि नहीं? अगर इतिहासकारों ने सत्य लिखा है तो वहां केशव देव जी की मूर्ति है, अगर है तो वो वापस आनी चाहिए। प्रक्रिया इसमें क्या की जा रही? कानूनी कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और उनको नोटिस जारी हो चुके हैं। आपको मालूम ही है आगरा में ये केस चल रहा है और हम आशा ये रखते हैं कि कोर्ट के चक्कर में ज्यादा ना पड़ जाए ये केस, है ना। अगर अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, फिर हाई कोर्ट चला जाएगा, फिर सुप्रीम, तो 50 साल न लग जाए इसमें। हम ये चाहते हैं कि बड़े प्रेम से इसकी सुनवाई हो और जांच हो। अगर है तो दूध का दूध, पानी का पानी है। अगर वहां केशव देव जी की छवि है तो वो हमें वापस मिल जाएगी। अगर नहीं है तो हमने तो पहले ही कहा है कि जो भी नुकसान होगा तो गवर्नमेंट भरेगी या फिर हम भर देंगे। सर, गुरु पूर्णिमा पर आपने एक बयान दिया और अपने भक्तों से इस बात को कहा कि साहब, हमें अगर गुरु दक्षिणा देनी है तो भगवान केशव देव की मूर्ति वहां से लाएं। क्या आपको लगता है कि जैसा कि विपक्ष इस बात को कहता है कि ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने के लिए? इसमें क्या माहौल खराब होगा? मैंने उनको क्या कहा है कि जाके लड़ो, या मैंने उनको कहा है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़ दो? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। जिस यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आए गुरु पूर्णिमा पे, देश और विदेश से श्रद्धालु आए हैं। अब मैंने कहा कि भाई, हर बार तुम आते हो, फूल चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, द्रव्य चढ़ाते हो, हर बार दक्षिणा देते हो, और दक्षिणा तो भगवान श्री राम ने भी दी थी, दक्षिणा तो भगवान श्री कृष्ण ने भी दी थी, और ये हमारी परंपरा है कि हम दक्षिणा लेते हैं पूर्णिमा के समय पे, या गुरु दक्षिणा दी जाती है। तो मैंने अपने शिष्यों से कह दिया कि मुझे इस बार आप लोगों से केशव देव जी की वो छवि चाहिए जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है। और सब लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं, आप ही लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं और हम जाके वापस लाएंगे ही। और ये तो आप भी सनातनी हैं, मैंने तो ये दक्षिणा आपसे मांगी है। जो कोर्ट में हैं, वकील हैं, जज हैं, वो भी सनातनी है, मैंने ये दक्षिणा उनसे मांगी है। पत्रकार हैं, बिजनेसमैन हैं, नेता हैं, सीए हैं, कलाकार हैं, ये जो सनातनी है मैंने उन सबसे मांगी है। आप इस विषय में ये बात गवारा नहीं? क्यों नहीं गवार रही? जब तुम फतवा निकालते हो तब कैसे? मैं तो मांग ही रहा हूं ना, मैं तो मांग रहा हूं ना। मांगने में क्या किसी का नुकसान हो रहा है? मैंने जबरदस्ती छीनने की बात तो नहीं की, मैंने सीढ़ियां तोड़ने की बात तो नहीं की। मैंने तो बात की, मांग रहा हूं मैं, जो सनातनी जिस जगह पे है और जो इस सपने को साकार कर सकता है, अगर सनातन में थोड़ा भी बिलीव है तो वो जिस जगह पे है वहां से अपने उस गुण का प्रयोग करे और वो प्रयास करे कि वो जांच हो जाए वहां, और वहां अगर कृष्ण है तो वो वापस आ जाए। मैंने तो ये मांगा है, दक्षिणा है मेरी, और दक्षिणा मांगने से तो मुझे संविधान नहीं रोक सकता। संविधान ने राइट दिया है मुझे, क्या मौलाना रोकेंगे? और मौलाना कोई रोकता है तो मैं मौलाना की क्यों सुनूं? मौलाना जब संविधान की नहीं सुनता तो मैं मौलाना की क्यों सुनूंगा? है कौन मौलाना? मैं नहीं जानता किसने ये बात कही है। जिसने भी कही है वो अपनी जगह है, मैं अपनी मांग रख रहा हूं, मैं अपनी मांग रखूंगा। थोड़ा सा सर इतर सवाल पूछते हैं। ये 2024 का इलेक्शन अभी आने वाला है, मथुरा की तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है जैसा कि सरकार में है।
एक बार फिर से चुनाव से पहले तमाम वादे, तमाम मुद्दे सामने आते हैं। आप साधु संतों की, वरिष्ठ जो कथावाचक हैं, उन लोगों की क्या राय है? क्या कुछ मथुरा में ऐसा आप सरकार से अपील करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि ये होना चाहिए, जरूरत है इसकी? देखिए, मैं कोई राजनीतिक आदमी हूं नहीं, और ये इलेक्शन आने वाला है, ये मैं भारतीय नागरिक होने के नाते एक एज ए वोटर, ये मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मथुरा वृंदावन का जिस तरीके से योगी जी ने विकास किया है और इतनी बड़ी योजनाएं यहाँ पर जो घोषणाएं की हैं, अगर वो अब फ्रंट पे उतरने लगी हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये तीर्थ का विकास होगा। हम तो यही चाहेंगे कि तीर्थों में मदिरा नहीं मिले, हम तो ये चाहेंगे कि तीर्थों में किसी की बलि न दी जाए। तीर्थों में जो स्थिति बनती है, तीर्थ हम किस लिए कहते हैं? तीर्थ हम इसलिए कहते हैं वहां शुद्ध है, माहौल, वातावरण पवित्र है, वहां की स्थितियां, क्योंकि यहाँ लोग शांति पाने के लिए आते हैं, यहाँ ब्रह्म की तलाश में आते हैं, यहाँ लोग कृष्ण की तलाश में आते हैं। तो जब यहाँ कृष्ण की तलाश में आ रहे हैं और दूसरी तरफ वहां मांस बिक रहा है, दूसरी तरफ वहां मदिरा बिक रही है, तो वो इन चीजों पे जो तीर्थ हैं, कम से कम 5-6 तीर्थ प्लेस हैं उत्तर प्रदेश में और देश में जहां जहां भी है, मुझे लगता है मदिरा और मांस, इन दो से मुक्ति मिले तो हमारे तीर्थों की मर्यादा बनी रहेगी। सर, यूसीसी को लेकर पूरे देश में चर्चा है, आपका क्या मानना है? इसका फुल फॉर्म बताओ हमें, बताओ सही भाई। एक कानून, एक देश, एक इन चीजों की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो नुकसान किसको है? एक हम बात करते हैं ये देश हमारा है, ये कह दिया, ठीक है, ये देश हमारा है, तो इस देश की रखवाली करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर मैं इस देश के सारे जो सोर्सेज हैं उनका प्रयोग मैं अपनी लाइफ के लिए कर रहा हूं, तो इस देश के सोर्सेस को बचाने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। अगर मैं उन पे बात करने की बजाय वहां, मतलब मैं, कुछ लोग ऐसे हैं जहां मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा वहां मैं कानून को मानूंगा, और जहां मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा वहां मैं कानून को नहीं मानूंगा। ये नहीं हो सकता। हमें देश चलाना है, हमें देश की, वो लोग जो फांसी के फंदे पे चढ़े थे उन्होंने आजादी सबके लिए रखी थी, इसके लिए नहीं कि कुछ लोग आजाद हैं और कुछ लोग आजाद नहीं है, कुछ लोग अच्छी बात भी करेंगे तो उनको कह दिया जाएगा ये भड़का रहे हैं। ऐसा ठीक नहीं है। एक देश, एक कानून, एक संविधान, ये सब होना ही चाहिए और वो सब पे लागू होना चाहिए। ये तो आप शुरू से ही मांग कर रहे हैं। तो मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रखी है। मैं तो मैं देश का नागरिक हूं ना, मेरा राइट है। मैं देश को लॉन्ग टर्म देखना चाहता हूं, स्वतंत्र देखना चाहता हूं, और ऐसा देखना चाहता हूं जहां बहन बेटियों के चेहरे पे पत्थर डालकर, चाकू से गोद कर 35 टुकड़े न किए जाएं। एक आखिरी सवाल सर, जन्मभूमि को लेकर क्या कहेंगे? पहले रामलला और अब श्यामलला की बारी, तो लगातार केस भी चल रहे हैं, लगातार सबने, कई लोगों ने याचिका भी डाल रखी है। क्या लगता है आपको, तस्वीर आगे की क्या है? तस्वीर देखो, ये समय है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक समय आता है जब आजादी के बाद कोई हमारे हिंदुओं की बात, सनातन धर्म की बात नहीं करता था। मैं कई चीजें आपको बता सकता हूं। वक्फ बोर्ड क्यों बना? आजादी के बाद ही बना। किस लिए बना? और अगर वक्फ बोर्ड बना तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? सुप्रीम कोर्ट को 23, हाई कोर्ट को, प्रयागराज हाई कोर्ट को 23 साल लग गए लड़ते लड़ते अपनी जगह को लेने में। तो आम नागरिक का क्या होगा? आप अगर बात करते हैं कि रामकृष्ण की, ये देश है किसका? कई लोग कहते हैं कि ये देश किसी के बाप का है, कि हाँ मेरे बाप का है। ये देश मेरे राम का है, ये देश मेरे कृष्ण का है, ये देश हमारे ऋषि मुनि तपस्वियों का है। और हम यहाँ सबको गले लगाया है, सबको, किसी को भगाया नहीं है। लेकिन जिनको गले लगाया है उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, उन्होंने हमारी मूर्तियां तोड़ी। तो हमको ऐसा लगता है कि अपने धर्म की रक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम किसी को मिटाना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें मिटा दे तो ये सेल्फ डिपेंड, तो हमें संविधान भी राइट देता है। तो मुझे लगता है कि राम मंदिर बन रहा है और नेक्स्ट कुछ ईयर्स में कृष्ण मंदिर भी बनेगा और जामा मस्जिद से कन्हैया आएंगे, ये मेरी भावना है। और संविधान के माध्यम से आएंगे, कानून के तौर पे आएंगे। हम जन जागृति करेंगे, जन जागृति ऐसी करेंगे जन जन तक ये आवाज पहुंचाएंगे। ये जो हमने यहाँ दक्षिणा मांगी है, किस लिए मांगी है? जिससे लोगों को पता चले कि तुम्हारे कृष्ण जामा मस्जिद की सीढ़ी में है। ये तो किसी ने हमें बताया ही नहीं था, छुपा के रखा हुआ। ये तो छुपा के रखा हुआ है। तो अब इनको हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बताएंगे नहीं, तो कृष्ण तो वहीं दबे रहेंगे और ये उनके ऊपर पैर रख के चलते रहेंगे। तो जन जागृति करेंगे, जगह जगह तक आवाज पहुंचाएंगे और संविधान के माध्यम से अपने कृष्ण को वापस लाएंगे। ये हमारा पक्का वादा है आपसे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, ठाकुर दिव्यनंदन महाराज का स्पष्ट शब्दों में इस बात का कहना है कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत, संविधान के तहत वो अपने भगवान केशव देव को वापस लाएंगे। साथ ही साथ पहले रामलला मंदिर बन रहा है, इसके अलावा अब आगामी समय की अगर तस्वीर देखें तो जल्द मथुरा में आपको कृष्ण लला का मंदिर भी दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।
तो ठाकुर देवकीनंदन को